नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 6 का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे विनती रहेगी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर रहता है विद्यार्थियों, तो वो है जड़। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का पूर्णतः घूमने वाला भाग कौन सा है, तो वो कोहनी है, सॉरी भुजा है। कॉकरोच में कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो 3 जोड़ी पैर होते हैं। यहाँ का किस प्रकार के आवास में रहना हेतु अनुकूल होता है, तो वो पर्वतीय क्षेत्र में। याक मीन्स पहाड़ी बेल, आप मीनिंग बोलते हो ना, तो वो पर्वतीय क्षेत्र में। फिर उसके बाद में अगला है, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है मानव शरीर। अगला है, विद्युत सेल का आविष्कार किसने किया था, अरस्तु, एडिसन, ओलेसांद्रो या फिर थॉमसन ने। इसका आंसर आपको बताना है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 होते हैं, एस और एन के नाम से अपन जिनको जानते हैं, साउथ एंड नॉर्थ। फिर उसके बाद में अगला है, पर्वतारोही अपने साथ कौन सी गैस लेकर जाते हैं, तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है, पपीता। निम्न में से धातु नहीं है, तो इनमें से धातु ऑक्सीजन नहीं है। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। यहाँ पे स्कर्वी आपको लिखना है। वे पदार्थ जो जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि थ्रेसिंग कहते हैं। तना है वो जल का संवहन करता है, इसमें तना भरना है। अस्थियों की संधियां शरीर को गति करने में सहायता करती हैं, इसमें गति करने में। कोहनी की अस्थियां हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती है, इसमें हिंज लिखना है। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, तो स्थलीय इसमें पढ़ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस तरह से आपको इसमें भरना है। तो ये रिक्त स्थान तो बिल्कुल ईजी था आज, और जिनके होने वाला है उनके लिए भी ईजी है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, तीसरा, कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान करना है। पारदर्शी, अपारदर्शी, अविलेय, पारभासी, थ्रेसिंग, पत्ती, तो इनका मिलान आपको करना है, ठीक है ना। जैसे कि पारदर्शी, पदार्थों के आर पार स्पष्ट दिखना। अपारदर्शी, आर पार नहीं दिखना। अविलेय, जल में अघुलनशील। पारभासी, पदार्थों के आर पार नहीं दिखता है। थ्रेसिंग, अनाज को इससे अलग करना। और पत्ती, प्रकाश संश्लेषण, इससे संबंध हो जाएगा। आवास किसे कहते हैं, समस्त जीवों के लिए जहाँ पर वह रहता है वह उसका आवास कहलाता है। कंकाल किसे कहते हैं, तो हमारे शरीर का जो ढांचा, हड्डियों का जो ढांचा बना होता है उसे कंकाल कहते हैं। पौधे में तने के क्या कार्य हैं, तना है वो पौधे को मजबूत खड़ा रखता है, जल तथा खनिज लवणों को अन्य भागों तक पहुंचाता है, और पौधे के जो भोजन है उनको भी टहनियों तक या फिर अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला है, वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है, तो O2 यानी ऑक्सीजन। कौन सी है, ऑक्सीजन। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए, तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज लवण, और जल इसमें आप लिख दीजिए। लकड़ी से बनाई सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम, मेज, टेबल, जो टेबल, कुर्सी, लकड़ी का हत्था, जो कुदाली के हत्था वगैरह आप इसमें बता सकते हैं। दरवाज़ा, खिड़कियाँ। पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए, तो पुष्प के कई सारे भाग हैं, जिसमें बायदल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर, स्त्री केसर आदि आपको नाम लिखने हैं। चुंबक के 2 गुण लिखिए। वायु के संगठन क्या है, तो वायुमंडल का जो संगठन है जिसमें 78% नाइट्रोजन है
और 21% ऑक्सीजन व 1% अन्य गैसें हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रही है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती है? क्योंकि कोहनी के अंदर हिंज संधि पाई जाती है। कौन सी संधि पाई जाती है? हिंज संधि पाई जाती है, जो कि पीछे की ओर नहीं मुड़ती है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं क्या है? तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता हो पारदर्शी वस्तु कहलाती हैं, जैसे कांच। अपारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु जिनके आर पार अपन नहीं देख सकते हैं, अपारदर्शी, जैसे कि पत्थर, लकड़ी आदि। पारभासी ऐसी वस्तु जिनके आर पार हम थोड़ा थोड़ा या फिर स्पष्ट दिखाई नहीं देता हो, वे पारभासी कहलाती है। तो इस तरह से आपको इनमें अंतर बताने हैं, इनके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, हमारे शरीर विद्युत का चालन होता है अथवा रोधक, किन्हीं 5 विद्युत चालक और विद्युत रोधक पदार्थों के नाम लिखिए। तो हमारा शरीर विद्युत का चालक होता है और 5 विद्युत चालक की बात कर रहे हैं, तो जो जितने भी धातु हैं इनके नाम आप लिख दीजिए, और रोधक लकड़ी, प्लास्टिक, कागज़, ये आप बता लेना। फिर उसके बाद में हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयव को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण भी देने हैं। फिर उसके बाद में निष्पावन से क्या अभिप्राय है? ये कहाँ उपयोग किया जाता है? तो हवा से जो वस्तुओं को अपन अलग करते हैं उसे निष्पावन कहते हैं। जैसे कि गेहूँ अपन जब आटा पिसाने से पहले साफ करते हैं हवा के साथ में, ऊपर रख के फिर नीचे गिराते हैं, तो और कचरा हवा के साथ में उड़ जाता है, तो वो क्या है? निष्पावन है। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, तो इसे सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 165 हो जाएगा इसका, ठीक है ना, 165 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद में विलेय तथा अविलेय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेंटीमीटर 165 और मिलीमीटर है वो 1650 होगा। यहाँ पे मिलीमीटर भी पूछा गया है, तो 1650। विलेय तथा अविलेय पदार्थों में, विलेय पदार्थ वे पदार्थ जो जल के साथ में विलय यानी मिल जाते हैं, जबकि अविलेय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो कि जल के साथ में मिल नहीं जाते हैं, तो वो अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। विलेय में जैसे कि शक्कर, गुड़ वगैरह, अविलेय में चौका, बुरादा वगैरह, ये आप बता सकते हैं। केंचुए मिट्टी को किस प्रकार उपजाऊ बनाते हैं? तो अपने रास्ते में आने वाली जो कचरा होता है उन्हें वे खा लेते हैं और फिर उनको अनपचे रूप में ही आगे निकाल देते हैं, इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। पुष्प का एक स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है, एक स्त्री के स्तर का आपको चित्र बनाना है। तो चित्र आपके लिए 2 इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपका साइंस का पेपर आने वाला है, जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।